अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं नुमान अफजल, मेरे चैनल में खुश आमदीद आपको। और आज जिस पिस्टल की हम बात करेंगे वो CZ का है। चेकोस्लोवाक में एक चेक रिपब्लिक का पिस्टल है और P10C। इससे पहले कि मैं फॉर्मली पिस्टल की तरफ जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, मैंने पहले भी बताया था कि 3-4 पिस्टल मैंने CZ के रिव्यू किए हैं। ट्रेडिशनली CZ जो है वो हैमर फायर्ड पिस्टल्स बनाते थे और लास्ट इंपोर्ट में बड़े उनके जो मशहूर पिस्टल हुए उसमें CZ रामी था, 75B था, 75B कॉम्पैक्ट था, P01 था, 75 उसके बाद PCR सीरीज़ जिसको कहते थे, P01 था। ये सारे पिस्टल्स बड़े पॉपुलर हुए। उसके बाद P07 ड्यूटी था जो बाद में P09 और P07 में चेंज हो गया। वो इनफैक्ट वो पहला उनका पॉलीमर फ्रेम पिस्टल था। अगर हम शेडो सीरीज़ की बात करें तो SP01 था, टेक्टिकल स्पोर्ट्स था, अभी TS2 और शेडो 2 आ गए हैं। जो लोग कंपटीशन शूटिंग में थे तो उनका चेकमेट था। तो 2014 में उन्होंने इस पे बाकायदा एक शुरू किया काम कि हम स्ट्राइकर फायर्ड और पॉलीमर फ्रेम पिस्टल्स की तरफ जाएं। और 2017 में उनका पहला एक पिस्टल आया जो कि पॉलीमर फायर स्ट्राइकर फायर्ड था, पॉलीमर फ्रेम स्ट्राइकर फायर्ड था और बहुत उसके अच्छे रिव्यूज़ आए इंटरनेशनली, स्पेशली अमेरिका में। और उसके बाद उन्होंने एक पूरा लाइनअप उसका बनाया जो फुल फ्रेम से लेके मिनी तक जाता है जिसमें CZ, P10F, P10C, सेमी कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, उसके बाद एक मिनी भी उन्होंने बनाया। तो आज जिस पिस्टल की हम बात करेंगे वो है CZ P10C जो कॉम्पैक्ट सीरीज़ में आते हैं और डायरेक्ट कंपटीशन उन्होंने किसको किया है, टारगेट किसको किया है, वो ग्लॉक पिस्टल्स को किया है। और ये वाला पिस्टल जो है वो 19 के बिल्कुल कंपैरेबल है काफ़ी तरीके से। तो चलते हैं और उसके बाद एक थोड़ा सा उसका रिव्यू देख लेते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे CZ P10C की। ट्रेडिशनली जिस तरह है CZ पिस्टल तो बड़े अच्छे बॉक्स में ये भेजते हैं इसको। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। पिस्टल बजाते खुद 2 मैगजीन्स के साथ आता है। इसके पे 2 चेंजेबल बैक स्ट्रैप्स हैं। उसके साथ इसमें बैक बेस प्लेट जो है वो एक्सटेंशन आई है इसके साथ और कुछ टूल्स वगैरह हैं। इसके मैनुअल है, अपना क्लीनिंग एपरेटस है और साथ एक स्नैप कैप है। तो इसको तो हम साइड पे रख देते हैं और रिव्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इसके फ़ीचर्स के बारे में बता दूं। पॉलीमर फ्रेम स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है और इसकी डायमेंशंस हैं, लेंथ 7.3 इंचज़ है, इसका टोटल हाइट 5.2 इंचज़ है, वेट एम्प्टी जो है वो 740 ग्राम्स है और विड्थ जो है वो तकरीबन 1.26 इंचज़ है। सो ग्लॉक 19 जो है, अगर हम Gen 5 की बात करें तो उससे कंपैरेबल है साइज़ में, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा हैवी है, लेकिन बाकी जनरली उन्होंने उसी तरीके से बनाया है। जो ये अपना पॉलीमर फ्रेम की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी फाइबर ग्लास रीइंफोर्स पॉलीमर इसे ही कहते हैं। और जो फिनिश इस पे की हुई है तो वो ये कहते हैं कि जी बहुत एक्स्ट्रा ड्यूरेबल फिनिश है जो कार्बन टैनिफर है। पिस्टल की बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी बहुत ज़बरदस्त रेजेंबलेंस है 2 चीज़ों में। एक तो ट्रिगर गार्ड 75 CZ 75 P07 ड्यूटी का आप करें तो बहुत सिमिलर ट्रिगर गार्ड है और दूसरा ये जो स्लाइड के ऊपर कटिंग्स हैं बिल्कुल P07 की तरह हैं। तो ये उन्होंने उसके उसी तरीके से मेरे ख्याल में उससे शेप वहाँ ही से कॉपी की है और इस पिस्टल को बनाया। तो सबसे पहले मैंने इस चैम्बर एम्प्टी है और पिस्टल की बात करते हैं मैगज़ीन की सबसे पहले। तो क्योंकि इसका मैग रिलीज़ जो है वो चेंजेबल है, सो आपको दोनों साइडों पे कटआउट्स मिल रहे हैं और एक सेंटर में भी है। ये मैगज़ीन्स आप CZ P07 ड्यूटी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन P07 ड्यूटी की मैगज़ीन्स इसमें यूज़ नहीं हो सकती जब तक उसमें एक कटआउट ना बनाया जाए। मैग फॉलोअर ब्राइट कलर का है जो कि जैसे ग्लॉक ने भी बनाया हुआ है उस तरीके से अच्छी क्वालिटी की मैगज़ीन्स हैं और ये मैगज़ीन्स बनाते भी सारे CZ अपने खुद ही बनाता है। सो 15 राउंड इसमें हैं। ये यहाँ पे विटनेस पोस्ट वगैरह लगी हुई है जिसमें आपको पता चलता है कितने राउंड्स उसमें लोड हुए हैं। 2 मैगज़ीन 13 राउंड, वेरी डिसेंट कैपेसिटी। उसके बाद आते हैं जी हम पिस्टल की डिस्क्रिप्शन पे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलीमर फ्रेम है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ग्रिप के बारे में। चारों साइड पे इसकी चेकरिंग हुई हुई है जो कि बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, आप पकड़ते हैं तो आपको बड़ी अच्छी होल्ड अच्छी मिलती है। दूसरी बात, जब आप इसमें मैगज़ीन डाल लें
तो मैगज़ीन निकालने के लिए उन्हें छोटा सा यहाँ पे कटआउट दिया हुआ है कि इन केस कभी कभार अगर मैगज़ीन फंस जाए और निकल रहा नहीं है तो आप उसको यहाँ से पकड़ के, और यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट थंब साइज़ का यहाँ पे दोनों साइडों पे उन्होंने दिया हुआ है। सो आप मैग रिलीज़ को दबाएं और थोड़ा सा इसको खींचे तो वो निकल आएगा, जस्ट इन केस कि अगर ये कभी फंस जाता है या स्टक हो जाता है। दूसरी चीज़ मुझे इसकी जो बहुत पसंद आई है वो इसकी अपस्वेप थोड़ी सी बीवर टेल जो उन्होंने दिया है, जो आपको ग्रिप में बड़ी हेल्प करती है कि आपको पिस्टल पकड़ने में बड़ी आसानी होती है और मज़ल फ्लिप कंट्रोल करने में बड़ा काम आता है। सो आपको जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतनी अच्छी आपका फायर भी अच्छा होगा। ट्रिगर गार्ड को देखें तो उसके आगे चेकरिंग है उसी तरीके से, और ट्रिगर गार्ड में बहुत एक्स्ट्रा स्पेस इन्होंने दी है जो एक बड़ा अच्छा फीचर है कि आप ठंडे इलाकों में हैं, दस्ताने पहन के अगर आप फायर करते हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस देता है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड पिकटनी स्लॉट है, सिंगल स्लॉट है, इसकी रेल्स लगाने की रेल्स हैं, और आपका जो स्लाइड स्टॉप है दोनों साइड पे है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। एक चीज़ मैंने इसमें देखी है कि इस केस में स्लाइड स्टॉप जो है वो बड़ा फ्लश हुआ हुआ है, अक्सर गन्स में बिल्कुल बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन ये थोड़ा फ्लश हुआ हुआ है। और अगर आप राइट हैंडेड हैं लेफ़्ट हैंडेड हैं तो ये एक किस्म के मेमोरी पैड्स दोनों साइड पे हैं जो कि आपको होल्ड में, आप ये देखिए डायरेक्ट आपकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आती है, अगर आप लेफ़्ट पे करें तो यहाँ पे आती है। इसके अलावा जो टेक डाउन लीवर्स हैं वो बिल्कुल ग्लॉक की तरह है। फ्रैंकली मैं इन लीवर्स का बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, जब से मैंने कैनिक के लीवर्स देखे हैं जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं ये कुछ तरीके से, लेकिन फिर भी चीज़ उन्होंने एग्जैक्टली वही बनाई है। इसके अलावा बैक स्ट्रैप्स एक ये है और साथ दो चेंजेबल इसमें आए हैं जो मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्क्रिप्शन कर दी फ्रेम की। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे स्लाइड की। तो स्लाइड जो है वो हैमर फोर्स स्टील का स्लाइड है और फ्रंट रियर दोनों साइड पे कॉकिंग सरेशंस हैं। सो आपको बड़ी आसानी होती है अगर आपने चेक प्रेस भी करना हो तो। इसके अलावा ये है कि स्लाइड की शेप बिल्कुल P75 वो जो P07 या CZ7 P07 ड्यूटी आया था, तो ये कट्स जो हैं उससे बहुत शेप बहुत उससे मिलती है। जो साइड्स हैं वो सिंपल 3 डॉट साइड्स हैं, और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि अनलाइक ग्लॉक ये दोनों तीनों साइड्स जो हैं ये मेटालिक हैं। बहरहाल ये चेंजेबल हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये मुझे ये पसंद आई कि मेटालिक हैं। और स्लाइड के अंदर एक थोड़ा सा यहाँ पे एक नॉच है कि आपको पकड़ने में यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एनीवे, ये आपकी अपनी चॉइस है। पिस्टल के बारे में हम बात करते हैं। मुझे ज़रूरी चीज़ इसमें जो CZ का हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ और शायद मैं थोड़ा बायस भी रिव्यू कर लेता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इसका ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त होता है हमेशा, और ये आउट ऑफ बॉक्स इसमें रफली तकरीबन 100 राउंड फायर हुए हैं, तो ट्रिगर बहुत ज़बरदस्त है और रीसेट उससे भी ज़बरदस्त है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि स्ट्राइकर फायर में इस तरीके का खूबसूरत ट्रिगर बनाना वेरी रेयर जनाब। तो आपको करके दिखाते हैं जी। ये आप ये देखिएगा कि बड़ी लाइट सी पुल आके और ठक एकदम होता है। एक दफ़ा और करते हैं। पुल लाइट सी है, एक जगह पे आके हटता है, स्ट्रक होता है थोड़ा सा और एकदम क्लिक हो जाता है। अच्छा, अगर हम रीसेट की बात करें तो ये बिल्कुल छोटा सा, ये मैंने मैनुअल में इसके पढ़ा है तो टोटल 4 मिलीमीटर का रीसेट है। ज़बरदस्त। एक दफ़ा और करके दिखाता हूँ कि टोटल ये रीसेट है इसका। अभी मैंने आप जब फायर कर रहे होते हैं, जो आप एक राउंड फायर कर लेते हैं तो हल्का सा आप जो इसको छोड़ते हैं तो एक क्लिक आती है और ये रीसेट बताती है। ज़बरदस्त। अभी आ जाते हैं इसकी डिसअसेंबली कर लेते हैं। सिंपल आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके टेक डाउन लीवर्स दबाए और गन को आगे करके डिसअसेंबल कर। ये फायर करने के बाद साफ़ हुई थी, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें लिथियम आयन ग्रीस नज़र आ रही होगी। और ये इसका है जनाब रिकॉइल स्प्रिंग और रॉड। ये इसका कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल है, 4 इंचज़ इसकी लेंथ है, और मैं ये देख सकता हूँ कि ये बड़ा सही बीफियर किस्म का है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये स्लाइड के अंदर से है जनाब, और ये देखिएगा कि इसमें जो सेफ्टी फ़ीचर्स हैं, एक ट्रिगर सेफ्टी है और एक ये फायरिंग पिन सेफ्टी और ड्रॉप वगैरह। तो ये नॉर्मल का यहाँ पे इधर होता है, आपने देखा था ग्लॉक या किसी में तो यहाँ पे एक गोल सी नॉच होती है, इन्होंने यहाँ पे बनाया, बड़ा यूनिक है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये एक कोई डिफरेंट चीज़ इन्होंने इसके अंदर डाली है। इसके बाद आ जाते हैं फ्रेम के ऊपर।
काफ़ी सारा मेटल इन्होंने यूज़ किया प्लास्टिक के बाद यहाँ पे, जिसके अंदर ये स्लाइड गुजरता है और सारी चीज़ें। क्वालिटी फिनिश ज़बरदस्त, तो इम्प्रेसिव है। इसको असेंबल करते हैं दोबारा। अच्छा, असेंबल करते हुए एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि यहाँ पे एक छोटी सी नॉच लगी है, जिसमें ना फंसे तो पिस्टल अक्सर स्टक हो जाता है, और उसको खैर खोलने का भी तरीका है, लेकिन ये ख्याल करना है कि हमेशा ये इस गोल दायरे के अंदर आराम से स्प्रिंग बैठ जाए। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ग्लॉक में जब आप उसको टेक डाउन लीवर्स को यूँ करते हैं तो आपको ट्रिगर प्रेस करना पड़ता है, इसमें नहीं है। सो एक रिमोट चांस सेफ्टी का कि खुदा ना खास्ता फायर हो जाए पिस्टल अगर चैम्बर के अंदर राउंड हो, तो ये भी उसको उन्होंने मतलब उस चीज़ को उन्होंने जहन में रखा है। ओवरऑल मैं कहूँगा 2-3 चीज़ें इसकी डिज़ाइन के बारे में। पहला, ग्रिप के बहुत ज़बरदस्त ग्रिप, साइड पिक्चर बहुत खूबसूरत मिलती है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप P07 ड्यूटी की बात करें, जो इंसिडेंटली मेरा फेवरेट पिस्टल भी है, उसकी भी साइड पिक्चर और ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी भी होती है। और आउट ऑफ बॉक्स बहुत अच्छा ट्रिगर है। अभी टोटल इससे तकरीबन 100 राउंड फायर हुए हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि यूज़ के साथ ये और बेहतर होता जाएगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद कोई और चीज़ अगर मैंने होपफुली मिस तो नहीं किया, हाँ बिल्कुल, एक लोडेड चैम्बर इंडिकेटर इसके अंदर है, बल्कि जो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ कि हम ये स्नैप कैप इसमें लोड करके और स्लाइड ड्रैग करेंगे तो ये आपको लोडेड चैम्बर इंडिकेटर रेड कलर का नज़र आ गया बाहर, जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर है आजकल किसी भी हैंडगन। तो उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिए, बड़ा अच्छा होता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। अगली दफ़ा इंशाल्लाह किसी और पिस्टल के साथ मैं कोशिश करूँगा रिव्यू करने की, या कोशिश करूँगा कि इसका रेंज सेशन ही आपको एक दिखा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।